नाग संघ का प्रथम स्थापना दिवस अखिल भारतीय नाग संघ का प्रथम स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। उसके उपलक्ष्य में ये सभाएं हुई, आयोजन हुई है और इसमें पूरे भारतवर्ष से लोग आए हैं। जैसे खास दिल्ली से भी आए हैं, यूपी से भी आए हैं, झारखंड से भी आए हैं, महाराष्ट्र से भी आए हैं, उत्तराखंड से भी आए हैं। तो इतने सारे जगहों से लोग यहाँ इस सभा में भाग ले रहे हैं। सर क्या कुछ उद्देश्य है सर? ये जो संगठन बनी है अखिल भारतीय नाग संघ, इसका काम ही है सोशियो कल्चरल एक्टिविटी करना, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव। ये भारत देश में जो हिंदू लोग हैं और जो भी अन्य धर्मों में हमारे देश के लोग गए हैं, ये सबकी जो हमारी साझी विरासत है। हम सब नागवंशी लोग हैं। हम सब जो आज जो हमारे समाज देश में जो इतनी जातियाँ विभक्त हैं, जो हमारे भारत देश के पिछड़ापन का बहुत बड़ा कारण है। हम भारत देश को एक विकसित राष्ट्र के रूप में देखना चाहते हैं, भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं। हम भारत को उस रूप में ले जाते हैं जैसे बाबा साहब प्रबुद्ध भारत बनाना चाहते हैं। तो अगर प्रबुद्ध भारत बनाना चाहते हैं तो उसकी पहली कड़ी है कि कोई परिवार में अगर जितने बच्चे हों, अगर सब डेवलप्ड है, विकसित है, तो वो परिवार विकसित परिवार कहलाता है। लेकिन कोई अगर अविकसित रह जाए तो वो परिवार विकसित नहीं कहला सकता। ठीक उसी तरह से अगर ये भारत हमारा परिवार है, भारतवर्ष है, तो इस देश में हर एक नागरिक बेहतर हो और हर एक नागरिक में कोई छोटा बड़ा नहीं हो, किसी में ऊंच नीच की भावना नहीं हो। हम सब भारत राष्ट्र के नागरिक हैं, हम सब भारत के लोग हैं। ये जो हमारी संवैधानिक अवधारणा है, उद्देशिका है, ये सबके अंदर हो, व्यक्ति की गरिमा सबके अंदर हो। लेकिन जात पात के रहने से व्यक्ति की गरिमा का हनन होता है। कोई छोटा महसूस करता है, कोई बड़ा महसूस करता है, और इसी के चलते वो अपना जो पूरा इनपुट देना चाहिए, जो अपनी ताकत देना चाहिए, वो दे नहीं पाता। उसका दिमाग सख्त हो जाता है, संकुचित हो जाता है। इसीलिए भारत विकसित भारत राष्ट्र के रूप में उभर नहीं रहा। ये सबसे बड़ा कारण है। तो इसीलिए ये नाग संघ का ये स्थापना है कि हम अगर चाहते हैं भारत में संविधान अच्छी तरह से लागू हो, तो ये पहली शर्त है कि इस देश से जातिवाद खत्म हो, जातिवाद जीरो हो। और इस जब तक जातिवाद खत्म नहीं होगा, भारत विकसित भारत बनना अधूरा रह जाएगा। तो हम नाग संघ ने इस काम को अपनी माथा में लिया है कि हम इस देश से जातिवाद को खत्म कर देंगे और भारत को विकसित राष्ट्र बनाएंगे। ठीक है सर, धन्यवाद। कि भाई हमारी द्रविड़ियन जो लैंग्वेज है, हम उसी चीज को फॉलो करेंगे। ये चीज, ये संघर्ष 7000 साल पहले से लेकर सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर आज तक चल रही साथियों। तो इस चीज का एक प्रमाण है। हम उनका जो ये भाषा के बारे में जो संघर्ष कर रहे हैं, हम उनका पूरी समर्थन करते हैं। द्रविड़ियन भाषा ही असली हम लोगों की नाम की भाषा है, क्योंकि हम लोग पार्टी भूमि है, उनकी जो पार्टी उसको उठा रही है, उसको भी इस बात की समझ है। उन्होंने पूरा जोर से विरोध किया है। उस समय उत्तर भारत में धीरे धीरे हम लोग वैदिकों की भाषा सीखना शुरू कर दिए और उसी भाषा को एसिमुलेट करके हम उसमें चले गए। तो हमें हिंदी ठीक लगने लगा, हम उसमें सम्मिलित हो गए। लेकिन द्रविड़ियन बताइए कि आज नाग संघ ने जो कार्यक्रम कर रहे हैं प्रथम स्थापना दिवस पर, इस संघ बनाने की क्या जरूरत पड़ी है? जी, इस संघ बनाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी, हमारे देश में बहुत संगठन काम कर रहे हैं, लेकिन आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो सभी लोग संविधान बचाने में लगे हुए हैं। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, उनको संविधान पे खतरा लग रहा है। आपने देखा होगा अक्रॉस दी सोशल ऑर्गेनाइजेशन और इवन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये संविधान बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं आपस में। और संविधान को बचाने के लिए जिंदाबाद मुर्दाबाद करके हम नहीं बचा सकते हैं उसको। हमें लोगों में अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, भाईचारा डेवलप करना है। एक जब तक इक्वलिटी का समाज निर्माण नहीं होता है, समतामूलक समाज का निर्माण नहीं होता है, तब तक हम संविधान को या किसी भी चीज़ को नहीं बचा सकते हैं उस रूप में जो हम चाहते हैं। 75 साल हो गए, आज तक संविधान लागू ही नहीं हो पाया। अब हम वो लागू भी नहीं हो पाया और उसको बचाने के लिए एग्जीक्यूशन कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं हमने अपने एजेंडा में उस चीज़ को नहीं लिया कि जब हम आपस में सभी भाईचारा डेवलप होगा, पूरे देश को हम अपना देश मानेंगे, हर कोई
समाज आपस में भाईचारा डेवलप करेगा, तभी तो स्ट्रांग होगा देश, स्ट्रांग होगा देश, स्ट्रांग होगा डेवलप करेगा, और उसी से संवैधानिक चीज़ें, संवैधानिक संस्थान मजबूत होगी। हमारे चेयरमैन साहब ने जैसे कहा कि भाई हम उसको सब इक्वलिटी के आधार पर हम उसको बराबर, उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि 2 बच्चे अगर हैं, एक को मैंने गोद लिया, दूसरा परमानेंट है, तो आपस में ये बनी रहती है कि ये हमारा वो उसका मतलब ओरिजिनल लड़का है, मैं थोड़ा दूर हूँ। तो ये भावना जब डिस्पैरिटी आपस में होगी, देश के नागरिकों के बीच में डिस्पैरिटी होगी, तो ये सशक्तिकरण, हम अपनी मजबूती, देश को महान नहीं बना सकते हैं। हमारे सामने उदाहरण हैं, हमारे सामने हमारे विरासत है, गौरवशाली विरासत है। जब यह देश सोने की चिड़िया कहलाता था, विश्वगुरु कहलाता था, शिक्षा में के क्षेत्र में दुनिया में सर्वश्रेष्ठ था, सारी दुनिया के लोग यहाँ पढ़ने के लिए आते थे। हमारी जो पाली भाषा थी, दुनिया की इंटरनेशनल भाषा थी, जैसे आज अंग्रेजी बोली जाती है, उस समय पूरे देश दुनिया में पाली भाषा बोली जाती थी। तो ये आपस में भाईचारा डेवलप करने का, तब यह सभी लोगों को समानता थी, सब किसी को कोई दबाव नहीं था, सब इक्वल थे हर मामले में, तब देश संपन्न हुआ था। तो अगर हम वही स्थिति हम कर लें, कोई जातवाद नहीं था, कोई छोटा बड़ा नहीं था, वो स्थिति अगर पुनर्स्थापित कर देते हैं हम, तो न हमें संविधान बचाने के लिए कोई अलग से धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा, सारी एनर्जी उसमें नहीं लगाना है। उसकी जड़ जो है आपस में भाईचारा डेवलप करना, समता मूलक समाज की संस्था। सर परिचय दीजिए। मेरा नाम धनीराम आर्य है। मैं इस संगठन का अखिल भारतीय नाग संघ का उपाध्यक्ष हूँ, वाइस चेयरमैन हूँ, और रिसर्च विंग है हमारे संगठन में, उसका इंचार्ज हूँ।